हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह और 1 सूर्य है, जिसमें 4 गैसियस प्लैनेट तथा 4 रॉकी प्लैनेट हैं। लेकिन हम अपने स्कूल के दिनों में कुछ और ही पढ़े थे, 9 प्लैनेट और 1 सूर्य। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसे बौने ग्रह में डाल दिया गया। क्या प्लूटो अब नहीं रहा या अभी भी है? हेलो दोस्त, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ESE। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लूटो के बारे में। प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बना ग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा एरिस है। प्लूटो का आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है तथा सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में इसे लगभग 247 वर्ष लग जाते हैं। प्लूटो का बहुत पतला वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब इसके बारे में भूगोलवेत्ता ने पता लगाया तो इसके ज्ञात प्लूटो का 5 उपग्रह यानी चंद्रमा सैरन, निक्स, हाइड्रास्टिक्स तथा कार्बेरस, जिसमें सबसे बड़ा चंद्रमा सैरन है, जिसे 1978 ईस्वी में खोजा गया था। प्लूटो आकार में छोटा था और इसके सतह का तापमान -225 डिग्री। आखिर सवाल यह उठता है कि प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा क्यों दिया गया? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिन था 18 फरवरी 1930। अमेरिकी भूगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज निकाला तथा इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह मान लिया। लेकिन धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो अन्य ग्रहों से अलग थी। इसकी कक्षा अजीब थी। बाकी ग्रह एक के बाहर एक अंडाकार कक्षाओं में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा में कभी सूरज के ज्यादा समीप होती तो कभी कम। इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में थोड़ा ढलान पर थी तथा बाकी ग्रहों की कक्षाएं किसी एक ही चपटे क्रम में हैं, जिस तरह जलेबी की लच्छे एक ही चपटे आकार में होती है। लेकिन प्लूटो की कक्षा इस चपटे क्रम से जो चक्र होती है उससे कोण पर थी। ध्यान रहे कि इसी कोण की वजह से प्लूटो और वरुण की कभी टक्कर नहीं हो सकती। इन्हीं सभी बातों से भूगोल शास्त्रियों यानी खगोल शास्त्रियों के मन में शंका बन गया कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं है। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लूटो और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते। फिर सन 1990 के बाद वैज्ञानिकों को बहुत सी वरुण पार वस्तुएं मिलने लगी, जिनकी कक्षाएं, रंग, रूप और बनावट प्लूटो से मिलती जुलती थी। और आज वैज्ञानिकों ने पहचान लिया है कि सौरमंडल के इस इलाके में एक पूरा घेरा है, जिसमें ऐसे ही वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्लूटो भी है। और इसी घेरा का नाम है काइपर घेरा यानी काइपर बेल्ट। लेकिन 2004-5 में इसी काइपर घेरे में हौमिया माँ के बौना ग्रह मिले तथा 2005 में काइपर घेरे से भी बाहर एरिस बौना ग्रह मिला, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो प्लूटो से भी बड़ा था। यह सारे अन्य ग्रहों से अलग तथा प्लूटो से मिलते जुलते थे। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ असमंजस में पड़ गया, क्योंकि लगने लगा कि ऐसी कितनी ही वस्तुएं आने वाले सालों में मिलेंगी। या तो ये सब ग्रह थे या फिर प्लूटो को ग्रह बुलाना बंद करके कुछ और बुलाने की जरूरत थी। और इसी वजह से सौरमंडल के 9वें ग्रह प्लूटो से चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के बैठक में 24 अगस्त 2006 को ग्रह का दर्जा छीनकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। इसी अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के बैठक में ग्रह को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया, जो इस प्रकार है। पहला, ग्रह का अपना एक निश्चित कक्षा होना चाहिए। दूसरा, ग्रह में निश्चित गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। और तीसरा, कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह को अतिव्यापित यानी कि ओवरलैप ना करे। यह 3 गुण जिसमें रहे वही ग्रह का दर्जा प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्लूटो तीसरे अर्हता का उल्लंघन करता है और वरुण को कक्षा से अतिव्यापित करता है, इसलिए इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसे बौने ग्रह में डाल दिया गया। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं
कि न्यू होरिजन्स यानी अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा का एक अंतरिक्ष शोधयान है जो प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी और यह लगभग 14 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से गुजर रहा था और अभी भी यह उसका चक्कर काट रहा है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।